क्या करी क्यों थी, वजह क्या थी? गाड़ी लूटने की। केवल गाड़ी लूटने की ऐसे क्या वजह थी? क्यों जैसे लूटने उद्देश्य था ही नहीं था, और कोई उद्देश्य था? क्यों तुमने तो कानपुर में भेजूंगा। ठीक है, पहली बार इतनी बड़ी घटना कैसे कर रहा है? फिर मारा काहे को था उसको? तुम लोग उसके साथ में काहे मिले? सर हम गांव में थे, हमको गांव से लवाला है, रात चलो इसको छोड़ने चलना है, इसलिए हम आ गए। तो क्या तुम नाम तुम्हारा? ये तो गाड़ी बेचने की कहाँ बेचते गाड़ी? अरे ऐसे तो नशे में थे। नहीं, गाड़ी बेचते कहाँ? खुलासा हुआ है, क्या था पूरा मामला? ये वर्ष 2019 में एक कार चालक एक अपनी सवारी लेकर के महोबा आया हुआ था और वहाँ से छोड़ करके वापस प्रयागराज जा रहा था और रास्ते में उसकी वो गायब हो गया। इस संबंध में थाना सोराव जनपद प्रयागराज में इसका अभियोग पंजीकृत था। बाद में वहाँ से इसकी विवेचना बबेरू कोतवाली में ट्रांसफ़र हुई। दरअसल ये जो चालक है वो इलाहाबाद के बहरिया का रहने वाला इसका नाम है योगेंद्र। ये महोबा से जब वो चला वहाँ से तो शायद रास्ता बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। वो किसी ने बताया इसको बांदा शहर से आप होकर के बबेरू होते हुए अब वापस प्रयागराज जा सकते हो। तो ये जब यहाँ पर क्योटरा चौराहे के पास पहुँचा तो वहाँ पर इसको दो आदमी मिले। इनके नाम हैं विपिन तिवारी और संजय दुबे। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ, तुमको मैं बबेरू तक पहुँचा दूँगा, फिर बबेरू से तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा। इन लोगों ने वहाँ पर शराब पिया और शराब पीने के बाद जो है उसको भी पिलाया और अपने भी पिया और वहीं पर जो है इनकी मनसा ख़राब हो गई और शायद ये हुआ कि अब इसको चालक को जो है मार करके इस गाड़ी को छीन लेना है। इसके लिए वो अपने दो जगह गए। बाद में एक गांव फफूदी गए। फफूदी में वहाँ से इन्होंने शीलू शैलेंद्र कुमार को लिया और उसको साथ में लेने के बाद जो है ये तिंदवारी पहुँचे बबेरू होते हुए और तिंदवारी में एक होटल में फिर शराब पिया और जब वो ड्राइवर काफ़ी बेसुध स्थिति में हो गया तो उससे कहे कि तुम गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं हो, लाओ मैं खुद गाड़ी हम लोग चलाते हैं। और उस गाड़ी को लेकर के ये बेंदा घाट पर पुल पर पहुँचे, यमुना ब्रिज पर, और वहाँ पर उसका गला घोट करके और कुल्हाड़ी से वार करके उसको वही पुल के नीचे उसको फेंक दिया गया। और उसी दिन जो है ये ललौली थाने पर ये डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। ललौली थाने ने इसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई किया था। चूँकि इसका मुकदमा प्रयागराज में लिखा गया था, जो वाहन स्वामी है उसने ये मुकदमा दर्ज कराया था और वहाँ पर करीब 8-9 महीने तक इसकी विवेचना होती रही है। उन लोगों ने बाद में इस केस को जनपद बांदा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो 8-9 महीने में इसके काफ़ी एविडेंस जो है वो मतलब नष्ट हो गए और इसके पूर्व विवेचकों ने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक जोन महोदय द्वारा जो है इसमें संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो वर्तमान विवेचक है राधा मोहन द्विवेदी, इसको उन्होंने पर्सनली कॉल किया और उससे पूरी घटनाक्रम और पूरी अब तक की क्या क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और उन्होंने उचित निर्देश दिया इन्हें। और उसी निर्देश के क्रम में जो है राधा मोहन द्विवेदी ने, जो चौकी इंचार्ज सिमोनी है थाना बबेरू में, उन्होंने जो है उस गाड़ी का जीपीएस डाटा ट्रैक किया और जीपीएस डाटा ट्रैक करके उन्होंने जहाँ जहाँ गाड़ी गई थी उस डेट में, ये घटना 26 फरवरी 2019 की है, गाड़ी जहाँ जहाँ गई थी वो सारे उन्होंने ट्रैक किया और वो पुल पर जब गाड़ी वहाँ पर गई है उसी आधार पर थाना ललौली से जब उन्होंने संपर्क किया तो ललौली में यह पता चला कि उस समय एक डेड बॉडी मिली थी। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, उसके फ़ोटोग्राफ भी मिले। फ़ोटोग्राफ से उसके घर वालों से, मृतक के घर वालों से उसकी पहचान कराई गई। उन लोगों ने उसको पहचान किया और चूँकि ये गाड़ी जिन जिन गाँव में गई थी, फफूदी गांव में गई थी और एक दूसरा भुजौली गांव में, भुजौली गांव में जो है ये गाड़ी गई थी। तो भुजौली गांव में जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनको ट्रेस किया गया और इसमें से फिर ये विपिन तिवारी का नाम आया। विपिन तिवारी से जब पूछताछ पर उन्होंने घटना स्वीकार किया और फिर अपने साथ जो इनके साथी थे, एक संजय दुबे हैं जो बिसंडा के रहने वाले,
दूसरा सीलू शैलेंद्र कुमार, ये फफूंदी का रहने वाला, ये भी इन तीनों ने जो है घटना को स्वीकार किया है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब ये गाड़ी वहाँ घटना कारित करने के बाद इस गाड़ी को लेकर के लोग लौट रहे थे तो सिमोनी के पास में पुलिया के पास, चूँकि ये भी शराब के नशे में थे, गाड़ी इनकी पलट गई और पलटने के बाद ये गाड़ी को छोड़ करके भाग गए। बाद में वाहन स्वामी ने जो है उस गाड़ी को बिना चौकी और थाने को सूचना दिए हुए गाड़ी को उठवा लिया था वहाँ से, और उठवा करके जो है उसको किसी कबाड़ी के हाथ उसको बेच दिया था। इसलिए गाड़ी से में जो भी एविडेंस थे वो भी एविडेंस नहीं मिल पाए थे। तो कुल मिला करके ये सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इस घटना का आज अनावरण बेबेरू की टीम के द्वारा, और विशेष रूप से इसमें जो राधा मोहन द्विवेदी का प्रयास रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा। इसके लिए उनको पुरस्कृत किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुशंसा भी की जा रही है, और इस प्रकार ये घटना का खुलासा हुआ।